हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की, यानी कि ऐसे 1 एग्जामिनेशन या फिर हम हाफ ईयरली एग्जाम भी इसे कह सकते हैं, जो कि कक्षा 9वीं की होने वाली है और सब्जेक्ट इंग्लिश की और साथ साथ सेट 1 होने वाली है। पहली वीडियो होने वाली है क्लास 9 के लिए। और तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मगर उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल को मेरा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो एक बार वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपकी अगले दिन यानी कि कल या परसों या किसी और दिन कौन सी वीडियो आने वाली है, कब मैं लाइव आने वाला हूँ, कब आपके लिए सरप्राइज आने वाली है, वो सब व्हाट्सएप पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलना। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह जाता है, रीड करें, यानी कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें एक थोड़ा सा पैसेज वगैरह दिया गया है। इन पैसेज के पढ़ने के बाद कुछ यानी कि 5 या 4 क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि देख सकते हो। और देखो इसी तरह का, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, in the content the schools a boy once found a 10 rupees notes on the playground. At the first he felt tempted, but honesty proved on him to take the note to the teacher. उसके बाद कहता है कि एक नोटिस ए नोटिस वाज सर्कल्ड टू ऑल इन द स्कूल्स। उसके बाद फिर कहता है कि नो वन क्लाइम द नोटिस, व्हाट शुड आई डू दैट विथ इट, आस्क द टीचर, डू नॉट, यानी कि डू वाट यू प्लीज विथ इट इज सर सेड द बॉय, ऐसा कहता है। फिर क्या कहता है कि टीचर इनवाइटेड अ सजेशन हाउ दैट्स मनी शुड बी स्पेंड। उसके बाद फिर बोलता है कि सी ऑल्सो टोल्ड बॉय दैट्स ही वुड नॉट कीप टू ईट हिम एंड नाउ दिस वे प्लेजिंग टू ऑल टेल ए लिटिल बॉय स्टूपिड अप एंड सैड गिव इट to the hospital, sir. All the boys liked the ideas and the money was sent to a hospital, ऐसा कुछ कहता है, ठीक है। और इसी से हम 5 क्वेश्चंस को अराइज करने वाले हैं इसी पैराग्राफ से। तो कैसे अराइज करोगे, यहाँ देख लो। पहला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड द बॉय फाइंड द मनी, अपनी मनी को कहाँ पे खोज देता है। देखो यहाँ पे दिखा हुआ, कहाँ पे खोज देता है, प्लेग्राउंड में खोज देता है मेरे अनुसार से। तुम देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 रुपीज नोटेड बाय प्लेग्राउंड, फाउंड मतलब होना, ठीक है। देखा कैसे निकाले हम लोग। हाँ, तो ऐसे ही निकालना है आपको सभी क्वेश्चन का। तो मैं जल्दी से बता देते हैं सारा क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह। अगर मैं खोज के दिखाते जाऊँ सबका तो लंबा हो सकता है वीडियो। तो थोड़ा सा कम ही में, मतलब थोड़ा सा छोटा ही वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो द बॉय गिव द नोट्स टू हिज फ्रेंड, फादर या फिर टीचर या ब्रदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी टीचर हो जाएगा। खोज लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा सेकंड, यानी ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं। एंड थर्ड देख लेते हैं क्या कह रहा है। द मनी वॉज सेंड टू डैश टेम्पल, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल। तो मनी को कहाँ सेंड किया था, तो हॉस्पिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। द बॉयज फाउंडेड ए 100 रुपीज नोट्स, या सी टुक द नोट्स टू इज द ग्रैंडफादर, द बॉय वाज डिसऑनेस्ट, या द मंकी वाज सेंट टू टेम्पल। तो हमने भी ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में, यानी कि ये पैराग्राफ यानी कि पैसेज में पढ़ा, तो पता चलता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है, जो कि आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए डैश इज द सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, डैश सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल, नोटिस, लेटर या फिर मैसेज या फिर आइडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नोटिस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। सेकंड में कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ फिर से दिया गया है, पैसेज दिया गया है। इन पैसेजेस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
जैसे कि आगे दिया गया है। आपके एग्जाम में इस तरह के 2 पैसेज आएंगे जो आपको इस तरह करना है या फिर चेक करना है कि आंसर, तो जिससे कि आपको और इजी हो जाता है आपके एग्जाम की तैयारी करने में। जैसे थोड़ा सा पैसेज इजी होता है ना बनाने के लिए, तो ऐसे थोड़ा सा पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज कहना चाहता है, इन द इंग्लैंड ऑफ गांधी जी इज द फर्स्ट डिड नॉट हैज द टाइम एंड इंटरली टू हिज स्टडीज insulted to the try to copy finishable English gentleman in the every way। फिर कहते हैं like so मैं अंग man is the as he was attracted by what was the new in fashion for GN। फिर कहते हैं she wasted a lot of money on buying smart English clothes। ठीक है, फिर कहते हैं आगे क्या होता है कि she started to taking lesson in the ball rooms, dancing in playing in the pavilions etc। what is the change from the sky boy on the ships। ठीक है, फिर वो कहते हैं who would not take to the यानी कि other passes after the month she suddenly realized how silly it was to one day यानी कि waste his good brother money, यहाँ पे हो गया। and such things after this is devoted all his time to the serious day when Gandhiji found out that he was doing a writing things he had at once stopped doing it। ठीक है, तो ये रहा पैसेज एंड इससे हमें पैसेज से कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है व्हाट पर्पस हैड द गिवन यानी कि ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड, वाइन के पर्पज से या फिर गेम्स पॉलिटिक्स या फिर स्टडीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टडीज के तौर पे वो गांधी जी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वोम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, फ्रेंड की कॉपी करना चाहे थे या अंग मैन की या अंग वुमेन की या फिर पेरेंट्स की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अंग मैन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द England she started many kind of new things which statement is a false यानी कि गलत स्टेटमेंट इन 4 ऑप्शन में से कौन है ये हमको चूज करना है। तो टेकिंग लेसन इज द बॉल रूम डांसिंग या बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ्स या फिर प्लेइंग इन अ वेलियन या फिर प्लेइंग कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा प्लेइंग कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या आता है कि सी वॉचेज ए लॉट ऑफ डैश बाइंग द स्मार्ट इंग्लिश टाइम इजी मनी या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी इजी यानी कि एनर्जी हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारा पैराग्राफ में दिया गया है। तो पैराग्राफ को करना कुछ ऐसा है कि वीडियो को पॉज करना है और आपको समझना है और हर एक क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करना है। मैं तो बता दे रहा हूँ सारा आंसर क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर रुक रुक के मैं सब बताता चलूँ तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्या कह रहा है द अपोजिट ऑफ रॉन्ग इज डैश यानी कि अपोजिट रॉन्ग WRONG का अपोजिट वर्ड क्या होता है राइट रॉट या फिर लेफ्ट या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी हो जाएगा राइट। ठीक है, रॉन्ग का राइट होगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां से ज्वाइन हो जाना क्योंकि व्हाट्सएप में हम कल कौन सा वीडियो आने वाला है या फिर हमारे चैनल में कुछ नया आने वाला है या फिर क्या होने वाला है ये तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा, मगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या कहता है। 11 क्वेश्चन में इस तरह कुछ दिया गया है जैसे कि लिखा गया है, क्या लिखा है थर्ड पार्ट में चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चंस ऑफ 11 से 15 यानी कि 11 नंबर से 15 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट इन लेटर यानी कि एक लेटर में डैश डैश करके आपको 11 12 13 14 15 इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपको देना है जवाब। तो देखते हैं कैसा लेटर है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा लेटर है और उसके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करना है। तो देखो डियर रोहित के बारे में लिखा गया, डेट वहाँ मेंशन नहीं किया गया। यहाँ से देखो आई होप दैट्स यू आर डूइंग वेल डैश स्टडीज क्या भरें यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। 11 में योर होगा या फिर आवर होगा, मे होगा या थियर होगा, क्या भरें जो सूट कर जाएगा।
तो हम इसमें और भर देते हैं अगर फर्स्ट ऑप्शन, तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे आई होप डैट वाज स्टूडिंग टू डैश योर स्टडीज। हाँ ये सही, योर होगा पहला का मतलब 11 नंबर का इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट वाज द स्टडीज इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस डैश, यहाँ 12 डैश टाइम। तो इसमें इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 12 का क्या ऑप्शन है, 12 ऑफ फॉर या फिर फ्रॉम। तो इसमें क्या भरें जो सूट कर जाए, इसमें ऑफ भर देते हैं, ऑप्शन 1 भर देते हैं, ठीक है। अब ऑफ भर देते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखता है, ऑफ टाइम, हाँ ये सूटेबल हो गया। उसके बाद क्या आता है कि टाइम डज नॉट वांट टू एनीवन एंड इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनी वन आफ्टर इट्स नेवरिंग डैश बैक, यानी कि 13 में क्या भर दें जो सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा इस सेंटेंस के अनुसार। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन क्या आता है, कम्स, कम या कैम या फिर कमिंग। तो इसमें कौन सा भरा जाए, ऑप्शन सेकंड भर देते हैं, सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा, देखा COMES, ठीक है। देखो यहाँ पे हाँ 13 में कम्स बैक, ठीक है। एंड 14 में देखो क्या भर दिया जाए, गिविंग टाइम्स इज अपॉर्चुनिटीज टू डैश लाइफ लेटर। एंड इसके बाद भी देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, मेड, मेकिंग, ये इसी तरह दिया मेडिंग। तो इसमें भी हम मैक भर देते हैं, ऑप्शन सेकंड तो हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ यू कैन यूज देम दे डैश मिस्ड फेवर आफ्टर सम डेज एनी एंड बट नॉट टू द डे। तो हम इसमें 15 नंबर वाला में क्या भर देंगे, देखो यहाँ पे विल, शैल और इज, तो इसमें हम भर देंगे विल, तो सूटेबल वर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। विल भरना, देख लो एक बार तुम, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ट्राई करना तुम खुद से क्या क्या सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है, यानी कि 16 से, यहाँ पे 16 में 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इस डैश से या फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही होगा, इस तरह का पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 16 क्या कह रहा है, ब्रेड एंड बटर डैश ब्रेकफास्ट, सूटेबल वर्ड भरना है, इज आर हैज हैड क्या भर दें, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं इज ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर्स इज माय ब्रेकफास्ट, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 कह रहा है कि यू आर टू रिस्पेक्ट योर एल्डर मस्ट, शुड, आउट या फिर मे, क्या भरें जो सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा इसमें, ये है इसमें हम भर देते हैं, अगर शुड भर देते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, तो जरूरी हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सैड द अर्थ इज राउंड, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच निकालना, सी सैड दैट द अर्थ वाज राउंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है सी सैड द अर्थ वाज राउंड, ऑप्शन थर्ड कह रहा है सी सैड दैट अर्थ इज राउंड या सी सैड दैट द अर्थ इज राउंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, यानी कि 4 सही हो जाएगा आपका, सी सैड द अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 19 यानी कि 19 नंबर क्या कह रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट द रामायणम, ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस इसका निकालना, बाय वोम वाज द रामायण राइटन या फिर बाय वोम इज द रामायण राइटन, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, बाय यहाँ पे इज है, इसमें द है, वाज द, इसमें वाज द है, ठीक है, इसमें इज द है, ठीक है, इसमें राइटन है और इसमें रॉट है, फर्क है या देखो सब फर्क है एक तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्या कह रहा है, आई डू नॉट नाउ डैश विल टीच अस इंग्लिश, विच होगा या फिर वोम होगा, हु होगा या फिर वोज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हु वाज टीचिंग इन द इंग्लिश, ठीक है।
और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को पूरा शेयर कर दो, क्योंकि सबके पास पहुंचना चाहिए। आपके एग्जाम मात्र कुछ ही दिन में होने वाले हैं, पता है ना। और नोटिस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है कि कब एग्जाम होने वाला है, तो एक बार वहां पे जाके देख लेना अगर नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो 21 कह रहा है कि दिस इज द बुक दैट आई गिव हर, which या हुआम, क्या भरें जो सूटेबल वर्ड की तरह, हु या फिर ऊज। तो इसमें क्या भरा जाए जो सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा, तो हम इसमें विच भरते हैं तो एक तरह से सूटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ही डैश completed his वर्क, यानी कि डैश यहाँ completed his वर्क, हैव आर हैज इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, हैज completed his वर्क। इस तरह का कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन लोग नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, मैं करा दूंगा सभी को, क्योंकि एग्जाम में आपका ग्रामर भी आएगा, इसीलिए मैं ग्रामर का पोर्शन भी करा रहा हूँ। ठीक है, 23 कह रहा है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, वुड फेल, शुड फेल, शैल या फिर विल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कह रहा है कि सी हैज बीन प्लेइंग डैश 3 आवर्स सिंस 3 आवर 4 बाय वॉर्म, क्या भरें जो सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। तो हम इसमें अगर 4 भर देते हैं, 4 3 आवर्स, तो इसका सही हो जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 कह रहा है कि सी वाज बोर्न डैश मंडे। ठीक है, इन मंडे, ए मंडे, इन मंडे या फिर ऑन नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑन मंडे, ओ एन होगा यहाँ पे। ठीक है, इन नहीं होगा, ऑन होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑन मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा है सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स डैश कम, हैव कम, हैज कम, आर कम, वेयर कम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हैज कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 कहता है प्लीज गिव मी डैश 1 रुपीज नोट, एन रुपीज या फिर सम या फिर ए या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए रुपीज नॉट हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, सुटेबल वर्ड की तरह काम करता है ये सब। एंड 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द माउंट एवरेस्ट इज द डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, दा लगेगा, ए लगेगा या फिर वन लगेगा या फिर नॉन ऑफ दीज लगेगा, इसमें बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि दा लगेगा। तो जो कि जगह कुछ दुनिया में एक ही चीज हो तो आप दा का प्रयोग करोगे, पता होगा ना। हाँ पता ही है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 कह रहा है कि सी वो नॉट डू नॉट डैश वर्क इन संडे, हैव टू, हैज टू, आउट टू या फिर शुड, क्या भरें जो सुटेबल वर्ड की तरह कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हैव टू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्या कह रहा है कि द स्टार डैश एट नाइट, द स्टार डैश एट नाइट, सिंस नाइट, शाइनिंग नाइट, साइन नाइट या हैज साइनेड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि साइन हो जाएगा। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि सभी के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि एग्जाम आपके कुछ ही दिन में होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द पास्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम द वर्ब इज आई एम गोइंग, आई हैड गोइंग या आई विल बी गोइंग या आई वाज गोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आई वाज गोइंग, यानी कि पास्ट में क्या हो रहा है कि हम गोइंग गए हुए थे, यानी पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 कह रहा है द बुक इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल, इन या फिर ओवर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑन द टेबल हो जाएगा, जो कि सुटेबल वर्ड की तरह कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है, माने कि गणित जो है, डैश इज द डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और वेयर इज नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इज हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 कह रहा है द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द वर्ब इज दे हैव वॉन द मैच, दे वॉन द मैच, दे हैव वॉन द मैच, या फिर दे वॉन द मैच हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जहां भी आपको डाउट हो आप कमेंट में लिख देना कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, शायद मैं अगली वीडियो में आपकी उस क्वेश्चन को डाउट यानी कि उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 कह रहा है विच गेम डिड द मार्गी यानी कि सार्पियोला प्ले, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस या वॉलीबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि टेनिस खेला करते थी मार्गी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 कह रहा है कि what was the wrong with Evelyn? She was blind, she was deaf, she was lame, या फिर she was mentally weak थी। कैसे थी वो? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वो डीप थी यानी कि बहरी थी हो जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 खाजिया खाजिया वाज अफॉर्डेड टू हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फादर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्या कहता है कि हु वाज सेंट टू द लोकल स्कूल। ठीक है, सेंट लोकल स्कूल खाजिया, संतोष, मार्गी या फिर एवलीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संतोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हु इज द बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन है? क्रिकेटर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है या फिर सेनाई प्लेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सेनाई प्लेयर हो जाएगा, जो कि आपने अपने बुक वाले क्वेश्चंस को किया होगा या फिर अपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये कवर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे, आंसर मैं पढ़ देता हूँ। एल्विस आइंस्टीन कुड नॉट टैक एट द एज ऑफ 2.5, 3.5, 4.5 एंड 1.5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या होने वाला है, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, और किसी और वीडियो चाहिए आपको किसी एग्जाम के रिलेटेड या फिर कोई और क्लास का, तो कमेंट में बताइएगा। और क्लास 9th और 10th का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, और क्लास 8 का भी वीडियो आने चालू हो चुका है, जिससे कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कह सकते हो कि एक तरह से पुण्य का भागी बन सकते हो। क्योंकि एक शिक्षा ऐसी चीज है जो बांटने से आपको और भी शिक्षा बढ़ती है। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो जाते जाते एक शायरी सुन लो। तुम बहुत देर रुके हो, तुम 10-20 मिनट, अभी 20 मिनट तक तुम देखे हो मेरी वीडियो को, तो जाते जाते एक शायरी सुन लो। ठीक है, इरशाद करो। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो मेरे दोस्त, तुम एक संकल्प ले लो कि क्लास 9th में मुझे टॉप करना है और यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ जुड़े रहना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Peace.